तो मेरा भी मन करता था करने का, पर एक दिन सोच ही लिया करनी है स्टंटिंग, तो मैंने स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो आपके घर पे कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सब घर वालों से पूछ के ही वो स्टंटिंग चालू करी है। ठीक है, तो आपको लगता है कुछ स्कोप है इसके अंदर? हाँ, बहुत स्कोप है। आइए अब हम मिलते हैं हमारे लास्ट साइकिल स्टंट मेंबर से, जिसका नाम है लवेश मेघनानी। हे गाइस, आज मैं आप लोग को मैनुअल्स दिखाऊंगा जो बाइकिंग में कहते हैं मैनुअल्स और साइकिलिंग में होते हैं ज़ीरो। तो इसकी आप ट्रिक बताएंगे कि कैसे होता है? बस अपना बॉडी बैलेंस है, ब्रेकिंग है, नथिंग एल्स। ज़ीरो की ट्रिक ये होती है कि आप व्हीली पॉपअप करें, हाई स्पीड पे व्हीली पॉपअप करें, उसके बाद पैडल चलाना छोड़ दें और ब्रेकिंग और अपनी बॉडी बैलेंसिंग से व्हीली कैरी करें। अभी आप देख लीजिएगा, ये देखिए इसने पैडल रोक दिया और ब्रेकिंग से और बॉडी बैलेंसिंग से ज़ीरो शुरू करिए। इसकी ट्रिक व्हीली की तरह है, इसमें पैडल रोकने पड़ते हैं और बॉडी बैलेंसिंग और ब्रेकिंग से मैनुअल होते हैं। तो आप बताना चाहेंगे लवेश कि आपने ये स्टंट सीखा कहाँ से और इसकी ट्रिक आप बताएंगे हमें? मैंने मेरे फ्रेंड से सीखा था, हर्षित वर्मा। इसकी ट्रिक बस ये है कि बॉडी बैलेंस करना है और जो नॉर्मल व्हीली होती है उसमें हमें बस पैडलिंग छोड़ के जितनी लंबी हम कैरी कर सकते हैं उतनी लंबी कैरी करनी होती है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। बिल्कुल, ये बहुत ही मज़ेदार है। तो आप हमें बताएंगे कि आपने स्टंटिंग अपनी शुरू कैसे की? मैंने 1.5 साल पहले की थी अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलके। कहीं नहीं जाइएगा, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम देखेंगे कुछ गैजेट्स के बारे में और कुछ नई चीज़ों के बारे में। आपका फिर से स्वागत है टेक टशन में। तो हम देखने जाएंगे अब एसयूवी व्हीकल्स जो अभी चल रहे हैं, फ़िलहाल ही लॉन्च हुए हैं, जो मिडिल क्लास, जो फैमिली क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, वो चला सकते हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देखते हैं इसके ऊपर एक झलक। पिछले कुछ वक्त तक यही माना जाता था कि स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल यानी एसयूवी वही लोग खरीदते हैं जो या तो ऑफ रोडिंग के शौकीन होते हैं या फिर बड़ी फैमिली की ज़रूरतों के हिसाब से एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जिसमें 7-8 लोग बैठ सकें। लेकिन अब फैमिली क्लास भी इसका लुत्फ उठा सकता है। कंपनियों ने 5 सीटों वाली एसयूवी पर फोकस किया है जो एक साथ कई सेगमेंट के लोगों को टारगेट करती है। इनमें शहर में रहने वाली ऐसी फैमिली भी है जो अब तक सेडान या प्रीमियम हैचबैक चलाती थी। फ्रांसीसी कंपनी ने इस नए कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में पहली गाड़ी डस्टर को 7,19,000 रुपए की कीमत पर लॉन्च किया है। महिंद्रा स्कॉर्पियो और टाटा सफारी इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले एसयूवी हैं। इनकी कीमत करीब 8 लाख रुपए से शुरू होती है, लेकिन फैमिली क्लास में ये ज्यादा हिट नहीं है। हालांकि बड़ी फैमिली वाले 7 से 8 सीटों वाली एसयूवी खरीदना पसंद करते हैं। एसयूवी में न सिर्फ ज्यादा लोग बैठ सकते हैं बल्कि काफी सामान भी आ जाता है। यही वजह है कि जहां पैसेंजर कार सेगमेंट में मंदी है, वहीं एसयूवी सेगमेंट काफी तेजी से बढ़ रहा है। डीजल इंजन होने की वजह से एसयूवी की रनिंग कॉस्ट भी कम आती है। डस्टर ने एक ऐसे सेगमेंट की शुरुआत की है जो फैमिली क्लास को टारगेट करेगा। होंडा सिटी, hyundai वर्ना, फोर्ड फिएस्टा, i20, पोलो, जैज, लीवा जैसी गाड़ियां खरीदने वाले लोगों के लिए एक नया विकल्प होगा। सेडान या प्रीमियम हैचबैक से हटकर कुछ चाहते हैं तो कॉम्पैक्ट एसयूवी आपके लिए है। डस्टर के महंगे मॉडल में सभी जरूरी सेफ्टी और कंफर्ट फीचर दिए गए हैं। 1.6 लीटर का डीजल इंजन 1.4 bhp की पावर देता है। 1.5 लीटर के डीजल इंजन में 2 ऑप्शन हैं, एक 85 bhp की पावर देगा और दूसरा 110 bhp की। मैं भी अपने फील्ड में नंबर 1 बनना चाहता हूँ। हर कोई अपने फील्ड के अंदर नंबर 1 बनना चाहता है, पर जैसे कि देखा जाए कि व्हीकल के अंदर और कंपनीज, कुछ व्हीकल की कंपनीज भी अपने आप को प्रूव करना चाहती है। वैसे ही देखते हैं इंडिया में कौन है लग्जरी व्हीकल के नंबर 1। इंडिया के लग्जरी कार मार्केट पर जर्मन कार कंपनी ऑडी का कब्जा हो चुका है। लीडरशिप रेस में ऑडी ने BMW से हल्की बढ़त बना ली है। पिछले 3 साल से जर्मन कंपनी BMW की इंडिया के लग्जरी कार सेगमेंट में बादशाहत कायम थी।
अप्रैल जून माह में ऑडी की बिक्री 52% बढ़कर 1908 यूनिट आ चुकी है, जबकि इसी अवधि में BMW की बिक्री 12.16% घटकर 2088 यूनिट रही। इसी कतार में देश की दूसरी सबसे बड़ी लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज की बिक्री भी 24.41% से घटकर 1663 यूनिट पर आ गई है। मार्केट की नब्ज पहले से ही सुस्त है। हालांकि माना जाता है कि कमजोर माहौल का टॉप एंड मॉडल की सेहत पर ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन महंगे पेट्रोल और ऊंचे इन्वेस्टमेंट रेट का असर टॉप एंड कारों की सेल्स पर जरूर पड़ रहा है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स सियाम द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक घरेलू कार की बिक्री पिछले साल इसी महीने में 1,43,851 कारों की रही थी। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया में ऑफर की जा रही लग्जरी कारों की सबसे लंबी फ्लीट को देखकर आकर्षित हो रहे हैं। इन नई कारों को लॉन्ग टर्म मजबूती देने के लिए कंपनियां अपने डीलरशिप नेटवर्क को ठोस बनाने पर काम कर रही हैं। सुनने में आया है कि ऑडी कंपनी अगले साल मार्केट लीडर बनने का टारगेट तय करेगा और इंडियन कार मार्केट में पसरी सुस्ती को मात देने के लिए ऑडी ने एक जबरदस्त प्लान बनाया है। अभी हमने देखा लग्जरी व्हीकल के अंदर कौन है नंबर 1। अब हम देखते हैं, अब सैमसंग भी जैसे मार्केट के अंदर बहुत धूम मचा रखा है, अब देखते हैं वो क्या नया लॉन्च कर रहा है और जिससे मार्केट के अंदर धूम मची है। जेन नेक्स्ट और पेशेवर हाईटेक गैजेट के मामले में भारतीय विकसित देशों के साथ कदमताल करते नजर आ रहे हैं। इस स्थिति को कैश करने के लिए मोबाइल, कंप्यूटर और गैजेट बनाने वाली कंपनियां नई तकनीक से लैस मोबाइल व कंप्यूटर विकसित देशों के साथ साथ भारत में भी लॉन्च कर रही हैं। अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से देश विदेश में गैलेक्सी नोट से धूम मचाने के बाद कोरियाई स्मार्टफोन निर्माता कंपनी सैमसंग जल्द ही गैलेक्सी नोट 2 लॉन्च करने की तैयारी में है। सैमसंग ने अपने गैलेक्सी नोट के जरिए स्मार्टफोन और टैबलेट के बीच के अंतर को मिटा दिया है। सैमसंग कंपनी के इस मोबाइल का मूल वर्जन बाजार में पहले ही काफी धूम मचा रहा है और अब इसका दूसरा संस्करण सनसनी मचाने के लिए तैयार है। खबर है कि कंपनी ये मोबाइल अगले महीने बाजार में लॉन्च कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी अगस्त के अंत में बर्लिन में आयोजित होने वाले IFA समारोह में गैलेक्सी नोट 2 को लॉन्च करने की योजना बना रही है। गैलेक्सी नोट 2 को फैबलेट के नाम से भी जाना जाएगा। आम ग्राहकों के लिए ये अक्टूबर में उपलब्ध होगा। बाजार में मौजूद गैलेक्सी नोट की 5.3 इंच की स्क्रीन के मुकाबले गैलेक्सी नोट 2 की 5.5 इंच की स्क्रीन होगी। सुनने में आया है कि गैलेक्सी नोट में एक स्क्वाड कोर प्रोसेसर, 12 मेगापिक्सल का कैमरा, लंबी चलने वाली बैटरी के साथ ये पहले के वर्जन की तुलना में अधिक मजबूत है। इसके अलावा इसमें क्वाड कोर प्रोसेसर लगा होगा और इसकी इंटरनल मेमोरी 64 GB होगी। जैसे जैसे IFA 2012 का समय नजदीक आएगा, इसके बारे में और खबरें मिलेंगी। इसमें गूगल का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड जेली बेन 4.1 होगा। गैलेक्सी नोट 2 में 12 से 13 मेगापिक्सल का दमदार कैमरा होगा। मौजूदा वर्जन में 8 मेगापिक्सल का ही कैमरा दिया गया है। इसमें बेहतर डिस्प्ले रेजोल्यूशन के साथ एक पतली और नहीं टूटने वाली डिस्प्ले होगी। इसका डिजाइन भी काफी स्लिम होगा। टेक टशन में इतना ही। अब हम नई टेक्निक्स और नई ट्रैक के साथ मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए राइट सेव स्टंट हार्ड।